टू ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो द वोकैब शो में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे एक अच्छी टाइम ड्यूरेशन की वीडियोस होती हैं जिसमें हम खूब सारे वर्ड्स को करते हैं। तो आज की भी क्लास को शुरू करते हैं इसी प्रकार से देरी के। तो पहला ही और बेहतरीन सा शब्द हमारे सामने नलीफाई। नलीफाई का क्या अर्थ होता है भाई? रद्द कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना या कैंसिल कर देना। नलीफाई। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? इसमें पहले से ही शब्द आ रहा है नल। नल शून्य होता है, तो नलीफाई माने होता है रद्द कर देना। एबॉलिश, निगेट या एब्रोगेट, तीनों ही शब्द अच्छे हैं। तो शब्द क्या है हमारे पास? नलीफाई, जिसका अर्थ है रद्द कर देना या कैंसिल कर देना। सिनोनियम में एबॉलिश, निगेट कर देना या एब्रोगेट कर देना या तहस नहस कर देना। समझ सकते हो? एंटोनियम क्या हो जाएंगे? जब रद्द कर दिया तो एलाउ कर दिया, इसका एंटोनियम परमिट कर दिया या सेंसिटी कर दिया। शब्द याद हुआ? पहला शब्द है नलीफाई, जिसका अर्थ है रद्द करना। सिनोनियम में एबॉलिश, नेगेट या एब्रोगेट। एंटोनियम में एलाउ, परमिट या सेंसिटिफाई। दूसरा शब्द है हमारे सामने फ्लैग्रेंट। इसका अर्थ होता है बदनाम। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तो है बट नेगेटिव सेंस में। तो फ्लैग्रेंट, भाई इसने रेंट नहीं दिया, ट्रक क्या है, रेंट नहीं दिया, इसलिए ये बदनाम है, बदमाश लड़का है ये। ठीक है, फ्लैग्रेंट जिसका अर्थ होता है बदनाम। सिनोनियम्स हैं इनफेमस, नोटोरियस या ब्लेटेंट। इनफेमस, नोटोरियस, भाई नोटोरियस शब्द तो आपको बोलने में ही ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वर्ड है। नोटोरियस जो नोटी होता है। इनफेमस याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाती है ब्लेटेंट, रेंट, टेंट, ऐसे याद रख सकते हो। तो फ्लैग्रेंट माने होता है बदनाम करना। सिनोनियम में इनफेमस, नोटोरियस या ब्लेटेंट। फिर एंटोनियम क्या होंगे? बदनाम का जिसका नाम हो, फेमस या पॉपुलर, या बदनाम है या फिर नाम ही न हो या अननोन। समझ में आया? शब्द है फ्लैग्रेंट, जिसका अर्थ है बदनाम करना। तो सिनोनियम में इनफेमस, नोटोरियस या ब्लेटेंट। एंटोनियम में अननोन, फेमस या पॉपुलर। तीसरा शब्द है हमारे सामने विवेसियस। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसका अर्थ ऊर्जावान। तो हम जब वाइवा देने जाते हैं, जब हम एनर्जी में होते हैं, वो बात अलग है कि टीचर के सामने हमारी एनर्जी नलवट्टा शून्य हो जाती है। समझ में आया? विवेसियस का अर्थ होता है ऊर्जावान। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हम जब वाइवा देने जाते हैं तो हमारी एनर्जी फुल होती है। ट्रिक है, सीरियसनल है। सिनोनियम है एनिमेटेड। जब आपने एनिमेटेड वीडियो देखी होंगी तो उनमें ऐसा लगता है कि जान डाल दी गई है, तो ऊर्जावान या जाल डाल देना। चिपर या लेवली, इसमें सिर्फ चिपर वर्ड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमेटेड आपको याद है, लेवली आपको याद है, चिपर याद करना है। तो विवेसियस जिसका अर्थ है ऊर्जावान। सिनोनियम है एनिमेटेड, चिपर या लेवली। एंटोनियम क्या होंगे भाई? जो ऊर्जावान नहीं है, बोरिंग है भाई, डल है, अनअट्रैक्टिव है। डल शब्द तो एनटीए में पूछा भी गया है। तो एंटोनियम होंगे बोरिंग, डल या अनअट्रैक्टिव। स्लगिश भी कह सकते हैं, लेजी, लथार्जिक भी कह सकते हैं। अगला शब्द है टायरो। टायरो माने होता है नौसिखिया। भाई जो टायर चलाता है वो नौसिखिया होता है, ऐसा तो है नहीं पहले आपको बाइक चलाने मिली हो या साइकिल, पहले आपने टायर ही चलाई होंगी। दिल पैनल है। टैरो, टैरो का अर्थ होता है भाई नौसिखिया, जो अभी किसी चीज़ में नया उतरा है। तो ग्रीन हॉर्न शब्द ही अलग है भाई। ग्रीन हॉर्न, जिसके हॉर्न ग्रीन हो, हॉर्न माने सिंग। ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट या नोविस। नोविस शब्द हम पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, जो भी राजनीति में नया आया हो उसे नोविस कहते हैं। तो टायरो, टायरो का अर्थ है नौसिखिया। ग्रीन हॉर्न इसका सिनोनियम है। नियोफाइट इसका सिनोनियम है। नियो तो नया है ना, नियो, नयो, नियो, न्यू, ऐसे करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। और नोविस इसका सिनोनियम है। तो भाई एंटोनियम क्या होंगे नौसिखिया का? जो एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो या वेटरन हो। वेटरन शब्द इंपॉर्टेंट है। तो शब्द क्या पढ़ा आपने? टायरो। टायरो का अर्थ है भाई नौसिखिया। सिनोनियम से ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट या नोविस। फिर एंटोनियम है वेटरन, एक्सपर्ट या प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला शब्द हमारे सामने स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का अर्थ होता है बुलंद या ऊंचा। सिनोनियम क्या होंगे? या स्टेंटोरियन, स्टंट दिख रही है ये, इससे याद कर लो, स्टंट, स्टेंटोरियन। सिनोनिम है एलिवेटेड, लॉफ्टी या एक्सल्टेड। फिर एंटोनियम क्या होंगे भाई? जो ऊंचा है, शॉर्ट, लोली या सबजेसेंट। ठीक है भाई। तो शब्द क्या है? स्टेंटोरियन, जिसका अर्थ है बुलंद या ऊंचा। सिनोनियम है एलिवेटेड, लॉफ्टी या एक्सल्टेड। एंटोनियम है शॉर्ट, लोली या सबजेसेंट। इसी श्रेणी में आगे वाला शब्द हमारे सामने ग्रिसली। देख रहे हो, मुंजा मूवी का भूत है ये। ग्रिसली का अर्थ होता है भयानक।
जब आप पर ग्रीस लग जाए, ग्रीस तो जानते होंगे बाइक वगैरह में जो चेन पे लगता है, ग्रिसली, ग्रिसली का अर्थ है भयानक, ग्रीस वगैरह लग जाए तो अब गंदे हो जाते हैं, भयानक दिखने लगते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, न कि ये प्रॉपर ट्रिक है, ट्रिक अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ग्रिसली, ग्रिसली का अर्थ होता है भाई भयानक। ऑफुल, ऑफुल, एक सेकेंड, ऑफुल भी इसका सिनोनियम होगा इरी। इरी तो शब्द बोलने में ही प्रोनाउंस ऐसा हो रहा है, एरी है इसका, ऐसे ऐसे पढ़ो इसे, इरी, इरी। ये ऐसी आवाज कब निकलती है? जब आपको भूत वगैरह दिख जाए। ड्रीडफुल, एक बार रिपीट हो चुका है बुक शो में ही हमारे में। तो सिनोनियम है भाई ओफुल, इरी या ड्रेडफुल। फिर एंटोनियम क्या होंगे जो भयानक नहीं है? भाई प्लीजेंट है, लुभाता है हमें, स्नग है या डिलाइटफुल है। ठीक है, याद हुआ? शब्द हमारे सामने ग्रिसली, जिसका अर्थ है भाई भयानक। सिनोनियम है इसके ऑफुल, इरी या ड्रीडफुल। एंटोनियम है प्लीजेंट, स्नग या डिलाइटफुल। ठीक है, आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला शब्द हमारा पास रिवरेंस। रिवरेंस का अर्थ होता है आदर या सम्मान करना। पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा आपको, रिवरेंस माने आदर या सम्मान करना। सिनोनिम होंगे डिफरेंस, एस्टीम। ये सब तो आपने जब वो लिखे होंगे ना एप्लीकेशन 12th क्लास में, वो एप्लीकेशन टू रिपोर्टर को जब एस्टीम न्यूज़पेपर शब्द लिखते हैं, हर कोई चेपता है शब्द को। तो शब्द क्या है? रिवरेंस, जिसका अर्थ है आदर या सम्मान। सिनोनियम है डिफरेंस, एस्टीम या वेनेरेशन। शब्द याद हुआ। तो एंटोनियम क्या होंगे भाई? आदर नहीं है तो डिसऑनर करना, डिसरिगार्ड करना या डिसडेन करना। तीनों ही शब्द डिस से स्टार्ट हो रहे हैं, याद कर लो। डिसऑनर, डिसरिगार्ड या डिसडेन। तो याद हुआ शब्द ये आपको। शब्द क्या हमारे सामने? रिवरेंस। रिवरेंस का अर्थ होता है आदर या सम्मान। सिनोनियम है डिफरेंस, एस्टीम या वेनेरेशन। एंटोनियम क्या होंगे? डिसऑनर, डिसरिगार्ड या डिसडेन। शब्द क्या है? रिवरेंस, बोलो अपने आप। रिवरेंस माने आदर या सम्मान करना। सिनोनियम है डिफरेंस, एस्टीम या वेनेरेशन। एंटोनियम्स हैं डिसऑनर, डिसरिगार्ड या डिसडेन। ठीक है भाई। अगला शब्द है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट माने होता है धमकाना। आजकल 12th क्लास यानी इंटर के बच्चे धमकाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट माने धमकाना। पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा भाई। ये एल्विस भाई हैं, कुछ नहीं है ऐसा। सिनोनियम कोइट्स, ब्रोवीट या थ्रेटन। यहाँ थ्रेटन कर लो, थ्रेटन। तो इंटीमिडेट, इंटीमिडेट माने होता है धमकाना। जो बंदा डेट देता है, उस डेट को मिलियो जब देखूंगा तो, ठीक है, ऐसे दिल पे न लगे। इंटीमिडेट माने धमकाना। सिनोनिम में इसके ब्रोवीट, थ्रेटन या कोइट्स। एंटोनिम क्या होंगे भाई? सहायता करना, एड, असिस्ट या हेल्प। ठीक है भाई। या ये शब्द भी नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है हम्बल हो, पोलाइट हो। जो धमका नहीं रहा है तो वो नम्र हो, ऐसा हो सकता है। ये इतने अच्छे सिनोनिम नहीं है, हम्बल, पोलाइट, ये ज़्यादा अच्छे सिनोनिम होंगे इसके। तो शब्द क्या है? इंटीमिडेट, जिसका अर्थ है ब्रोवीट, थ्रेटन या कोइट्स। एंटोनियम है एड, असिस्ट या हेल्प। या फिर इनको भी न लिखो तो आप लिख सकते हैं हम्बल या पोलाइट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंटोनियम में। ठीक है भाई, आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है वंगल। वंगल को याद कर सकते हैं जंगल, जंगल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो बंगल, बंगल का अर्थ है गड़बड़ होना या घपला होना। ब्लंडर, ये सब तो आपने सुना होगा यार, ब्लंडर बच गया। मिस हैंडल, जो आपसे हैंडल नो। फ्लाउंडर या फॉल्ट भी कह सकते हैं हम, फॉल्ट। तो शब्द क्या है? वंगल। वंगल को कैसे याद रखेंगे? जंगल, जंगल में हो गई गड़बड़, तो बंगल माने गड़बड़ करना। सिनोनियम है ब्लंडर, मिस हैंडल या फ्लाउंडर। फिर एंटोनियम क्या होंगे भाई? फिक्स करना, गड़बड़ नहीं हुई तो फिक्स करना, मैनेज करना या सक्सेड करना। शब्द याद हुआ? फिक्स करना, मैनेज करना या सक्सेड करना। ठीक है, आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है भाई आई एम चिल, यानी सीडेंट, सीडेट। इसके एग्जाम की डेट आ गई है, फिर भी बंदा चिल है। ठीक है, फिर भी बंदा चिल है। और सी यानी समुद्र में पड़ा है। आई एम चिल याद हो गया होगा 100%। 3 बार बोलो। सेडेट माने शांत करना, सेडेट माने शांत करना, सेडेट माने शांत करना। तो भाई सिनोनियम क्या होंगे इसके? प्लेसिड, प्लेसिड। सूत को तो मैंने याद कराया है, जब आप किसी बच्चे को सूत देते हो, सूत देना मतलब दे 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 था, दिल पे न ले। सूत माने होता है शांत करना। सेरन या ट्रैंक्विल।
शब्द याद हुआ। सीडेंट, सीडेंट माने एग्जाम की डेट आ गई, वो सी में पड़ा है, आराम से पानी में, आई एम चिल। सीडेंट माने शांत करना। सिनोनियम है इसके प्लेसिड, सूथ या ट्रैंक्विल या सीरेन। एंटोनियम क्या होंगे? टर्ब्यूलेंट, एगिटेटेड या वायलेंट या अग्रेसिव भी कह सकते हैं। जब बंदा अग्रेसिव हो जाए, जब बंदा अग्रेसिव हो जाए, अग्रेसिव, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है भाई, इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैंने वैसे प्रोनाउंस कर दिया है। तो शब्द क्या है? सीडेंट, जिसका अर्थ है शांत करना। सिनोनियम क्या है? प्लेसिड, सूथ या ट्रैंक्विल या सीरेन। तो एंटोनियम क्या होंगे भाई? टर्ब्यूलेंट, एगिटेटेड या वायलेंट। वायलेंट शब्द तो आपने सुना होगा, या अग्रेसिव। ये शब्द है हमारा बाउंटीफुल, माने प्रचुर मात्रा में किसी चीज का उपस्थित होना। बाउंटीफुल या बाल्टीफुल भी कह सकते हैं, ऐसे याद रख दो, बाउंटीफुल नहीं बाल्टीफुल। जो कोई चीज बाउंटीफुल माने प्रचुर मात्रा में, याद करने की ट्रिक है बाल्टीफुल। बाल्टीफुल है जब आपके पास कोई चीज, तो वो आपके पास प्रचुर मात्रा में है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सिनोनिम क्या होगा? कोपियस। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्लास वोकैब्स और डेली वोकैब्युलरी, ये जो 3-4 सीरीज चलाई हैं इनमें रिपीट हुआ है ये सब। तो कोपियस, एम्पल प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट, तीनों ही शब्द बेहतरीन है। एक बार फिर बोलेंगे, बाउंटीफुल माने प्रचुर मात्रा में, सिनोनिम है कोपियस, एम्पल या एबंडेंट। एंटोनिम क्या होंगे भाई? जो प्रचुर मात्रा में नहीं है, इनसफिशियंट, जो सफिशियंट नहीं है, मर्ज या मेजर या पोल्ट्री, ठीक है भाई। तो बाउंटीफुल माने होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज का उपस्थित होना। सिनोनिम है कोपियस, एम्पल या एबंडेंट। एंटोनिम है इनसफिशिएंट, मेजर या पोल्ट्री, ठीक है भाई। एल, इस शब्द की भी कोई ट्रिक चाहिए भाई। एल माने पीड़ा देना या दुखी होना, इस शब्द की भी ट्रिक चाहिए इसी में के बाद है। एल, एल माने पीड़ा देना। आजकल एआई सभी लोगों को पीड़ा दे रही है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको छोड़ के, ठीक है। एल, एल माने पीड़ा देना। सिनोनिम होगा बॉदर, डिस्ट्रेस या एफ्लिक्ट। बॉदर को ऐसे याद नहीं कर सकते, ब्रॉदर, ब्रॉदर भी तो खूब पीड़ा देते हैं, बस बॉयज कैन अंडरस्टैंड, लीजेंड कैन अंडरस्टैंड। तो एल, एल माने पीड़ा देना, बॉदर, बॉदर माने पीड़ा देना, इसको याद कर सकते हैं ब्रॉदर, ब्रॉदर खूब दम मचाते हैं। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस शब्द तो खूब सुना होगा भाई। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट, तो शब्द क्या है? एल, एल माने पीड़ा देना। सिनोनिम है वॉदर, डिस्ट्रेस या एफ्लिक्ट। शब्द क्या है? एल, एल माने पीड़ा देना, सिनोनिम है वॉदर, डिस्ट्रेस या एफ्लिक्ट। फिर एंटोनिम क्या होंगे भाई? कंफर्ट देना, समझ में आया? डिस्ट्रेस शब्द को हटाओ, कंफर्ट देना या एड या सहायता देना, या फिर हेल्प देना भाई, कह सकते हैं हेल्प देना, याद हुआ? तो एल माने पीड़ा देना, सिनोनिम है बॉदर, डिस्ट्रेस, एफ्लिक्ट, एड, डिस्ट्रेस या कंफर्ट इसके एंटोनियम है। एविडेंट, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट। तो आपने शब्द सुना होगा एविडेंस, जिसका अर्थ होता है प्रूफ। जब आप किसी केस वगैरह में आप एविडेंस देते हो, जब ही आपका केस क्लियर होता है, यानी स्पष्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। जब एविडेंस देते हैं हम, जब ही हमारी चीज क्लियरिटी लेती है। तो एविडेंट मान होता है स्पष्ट या क्लियर। कॉन्स्पिक्यूअस, पल्पेबल या डिस्टिंक्ट। शब्द क्या है? एविडेंट, जिसका अर्थ है स्पष्ट। सिनोनियम क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस, पल्पेबल या डिस्टिंक्ट। एंटोनियम क्या होंगे? वेग, ऑब्सक्योर या इनडिस्टिंक्ट। तीनों ही शब्द बेहतरीन और कई बार रिपीट हुए हैं इसी वोकैब्युलरी में। तो शब्द क्या है भाई? एविडेंट। याद कैसे किया? याद कैसे किया कि जब हम किसी केस में एविडेंस दे देते हैं तो हमारे केस में क्लियरिटी आ जाती है। कॉन्स्पिक्यूअस, पल्पेबल या डिस्टिंक्ट इसके सिनोनियम होंगे। वैग या ऑब्सक्योर या इनडिस्टिंक्ट इसके एंटोनियम होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिपग्नेंट, जिसका अर्थ होता है घिनौना, रिपग्नेंट जिसका अर्थ होता है घिनौना। पगनेंट को याद कर सकते हैं एपगलेट, कैसे भी कर सकते हो, अपने आप ट्रिक बना सकते हैं भाई। रिपग्नेंट जिसका अर्थ होता है घिनौना। शब्द क्या है? एवर्जन। इसको कैसे याद रखते हैं? मान लो आपने कोई बुक खरीदी, उसका नया वर्जन आया था, वो आपको पसंद नहीं आया, तो एवर्जन, एक ऑटो वर्जन से याद कर सकते हैं।
तो शब्द क्या, रिपग्नेंट, जिसका अर्थ है घिनौना। सिनोनिम है एवर्जन, ओडियस, और शब्द नहीं है, और शब्द तो वैसे भी नेगेटिव होता है। डिस्टेबल, यहाँ पे शब्द पकड़ो टेस्ट, जिसका टेस्ट बेकार हो, डी नेगेटिव बना रहा है। डिस्टेबल, जो घिनौना हो, ऐसे कर लो। तो सभी शब्दों की ट्रिक है, बस आपको देखना है शब्दों को ध्यान से। रिपग्नेंट घिनौना याद होगा। एवर्जन को कैसे याद किया हमने, कि किसी बुक का नया वर्जन आया हमें पसंद नहीं आया। ओडियस, और सबसे मिलके बनाया, वैसे भी नेगेटिव पड़े। डिटेस्टेबल, टेस्ट से याद कर सकते हैं, डी पहले लग रहा है तो नेगेटिव हो गया। शब्द है भैया वह एंटोनियम वाला, जो घिनौना हो तो उसका एंटोनियम तो अट्रैक्टिव होगा। टेम्पटिंग होगा, टेम्पटिंग होता है कहीं कहीं लुभाना, टेम्पटिंग किसी वस्तु आपको लुभा रही तो वहाँ ज़्यादातर यूज कर देते हैं। तो अट्रैक्टिव, टेम्पटिव, सेड्यूक्टिव। सेड्यूक्टिव शब्द नहीं सुना होगा आपने, पहले ये दो शब्द सुने होंगे, तो इस पर स्टार लगाए। तो सेड्यूक्टिव, टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव मान होता है लुभाना। शब्द याद हुआ, रिपग्नेंट, जिसका अर्थ है घिनौना। सिनोनिम है एवर्जन, ओडियस, डिस्टेबल। एंटोनिम में अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग या सेड्यूक्टिव। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है भाई, और इसमें इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है। अगर ये 25 से 30 मिनट की रिकॉर्ड होती है ना, तो वो 1.5-2 घंटे की क्लास के कंटेंट के बराबर है। बस आप एंड तक देखते जाइए, और इस क्लास को कई बार रिपीट करना अगर ये शब्द याद करने हैं। शब्द बहुत बेहतरीन है भाई। काउंटरफिट माने होता है नकली, नोट वगैरह होते हैं, व्यक्ति नकली होता है। तो ये है भाई हमारे रॉक, WWE वाले, ये कह रहे हैं WWE इट्स नॉट ए रियल, ये काउंटरफिट है। तो काउंटरफिट नकली को कहते हैं। सिनोनिम में बोगस, जो बंदा हमें बोनस देता है, बोगस है शब्द है, ट्रिक, बोनस देता है तो ऐसे ही नहीं देता, जब हम कोई घपलेबाजी करते हैं जब देता है। याद करने की ट्रिक है बस। बोगस नकली, फॉल्स फोनी। अब फोन पे बात कर रहे हैं हम किसी से, हो सकता है वो नकली हो, आवाज़ बदल रखी हो, दिल पे न लें। तो काउंटरफिट माने नकली भाई। सिनोनिम है वॉगस, फॉल्स या फोनी। शब्द याद हुआ, काउंटरफिट, जिसका अर्थ है नकली। सिनोनिम से भाई वॉगस, फॉल्स या फोनी। फिर एंटोनियम क्या होंगे भाई, एक्चुअल हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो। जो चीज़ ऑथेंटिक हो, क्या जरूरत है ट्रिक की, रियल हो या एक्चुअल हो, ठीक है। तो इसको तो ऐसे, इसमें एक सिनोनिम और जोड़ लो, फोनी वाले में इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने मेलवोलेंस, जिसका अर्थ है दुश्मनी। तो इसको कैसे याद रखते हैं, पहले तोड़ो इसे मेल में, फिर वॉलेंस में। इसको पढ़ो, मेन वायलेंस करते हैं, तो दुश्मनी में ही तो करते हैं भाई, याद कर सकते हैं। बड़ो 3 बार, मेलवोलेंस माने दुश्मनी, मेलवोलेंस माने दुश्मनी, और मेलवोलेंस माने दुश्मनी भाई। सिनोनियम क्या होंगे, एनिमोसिटी, एंटीपैथी या रेनकोर। दोनों शब्द याद हो जाएंगे, एनिमोसिटी, एंटीपैथी या रेनकोर। रेनकोर है अच्छा शब्द, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। रेनकोर मानी होता है दुश्मनी भाई। एंटोनियम क्या होंगे भाई, हार्मोनी, विनोवोलेंस, कॉन्जेनिलिटी, कॉन्जेनियलिटी। शब्द याद हुआ, मेलवोलेंस, जिसका अर्थ है दुश्मनी। सिनोनिम होंगे एनिमोसिटी, जिसका भी अर्थ है दुश्मनी, एंटीपैथी, जिसका भी अर्थ है दुश्मनी, और रेनकोर, जिसका भी अर्थ है दुश्मनी। फिर एंटोनियम क्या हो जाएंगे, हार्मोनी, बेनेवोलेंस, कॉन्जेनिलिटी। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, जिसका अर्थ है विवेकी। शब्द खूब बड़ा ही, स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है। SOPHISTICATED। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लिख रहा है आपके सामने शब्द सोफिस्टिकेटेड, जिसका अर्थ है विवेकी। सोफिस्टिकेटेड, जिसका अर्थ है विवेकी, और जिसमें हमने एक शब्द और पढ़ा है, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ इसका ही सिनोनियम है जीनियस, इसका ही सिनोनियम है स्कॉलर, इसका ही सिनोनियम है, जो कि हमने डेली वोकैब डोज के पहले या दूसरे एपिसोड में किया था। ये शब्द हमने यहाँ पे बट तीनों ही शब्द में अलग लेके आया हूँ, यानी 6 सिनोनियम हो गए आप पर। तो सोफिस्टिकेटेड माने होता है विवेकी, जिसका सिनोनिम है इंटेलेक्चुअल, या जो बंदा थॉटफुल हो या सेपियंट हो। सेपियंट को याद कर सकते हैं शार्पियंट, शार्प माने होता है तेज, जो बंदा तेज हो पढ़ाई में वगैरह में, कुछ भी हो सकता है भाई। सोफिस्टिकेटेड माने विवेकी, जिसका सिनोनिम है इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल या सेपियंट। और 3 सिनोनियम अभी मैंने बताए हैं,
पॉलीमेथ, जीनियस या स्कॉलर। फिर एंटोनिम क्या होंगे? जो बंदा सिंपल है, नेव है या रस्टिक है। रस्ट को याद कर लो, डस्ट, जो डस्ट के समान है। विवेकी नहीं तो डस्ट के समान है भाई, जिसके अंदर बुद्धि नहीं तो डस्ट के समान। ऐसे याद कर सकते हैं बस, रियलिटी में इसका कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है। तो शब्द क्या पढ़ा हमने? एक सेकेंड। शब्द पढ़ा हमने सोफिस्टिकेटेड, जिसका अर्थ है विवेकी, जिसकी मैंने आपको 3 सिनोनिम बताए, इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल या सेपिएंट, और 3 सिनोनिम लिख के बताई। पहला बताया पॉलीमैथ, दूसरा जीनियस, और तीसरा बताया भाई स्कॉलर। तो एंटोनिम क्या होंगे फिर इसके? विवेकी नहीं है तो रस्टिक। रस्टिक को कैसे याद किया? जो हो डस्टिक, सिंपल हो भाई, गंदा, नेव हो, याद हुआ सब। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है कॉय। कॉय का अर्थ होता है संकोची या डरपोक हो। जो कॉय का अर्थ है संकोची हो या डरपोक हो। तो इसको याद रख सकते हैं प्रोनाउंस ऐसे, ओए 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 ओए। जैसे आप कहीं गए तो आप डर में ऐसे बनाएंगे, कौन हो रे, ओए, इस प्रकार की। तो कोय, कोय माने संकोची या डरपोक। तो सिनोनिम क्या होंगे भाई? डिम्यूर, टिमिड या मॉडेस्ट। ठीक है, डिम्यूर, टिमिड या मॉडेस्ट। एंटोनिम क्या होंगे? जो साहसी हो भाई, बोल्ड हो, ऑडेसियस हो, डेयरिंग हो। तीनों ही शब्द बेहतरीन है। तो एक बार मैं जूम करके दोबारा पढ़ता हूँ। कोई शब्द जिसका अर्थ होता है भाई डरपोक का अर्थ दूसरे सेंस में है, या संकोची, जो अपनी बात को रखने से डरता है, जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो कोई, कोई को कैसे रखते हैं? ओए इधर आ। संकोची या डरपोक। सिनोनिम्स क्या होंगे? डिम्यूर, टिमिड या मॉडेस्ट। एंटोनिम क्या होंगे? जो डरपोक ना हो, साहसी हो, बोल्ड हो, ओडेसियस हो, जो अड़ा रहे, ऐसे बताया था ये शब्द। जो डेयरिंग हो, डटा रहे। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला शब्द है और बेहतरीन सा शब्द है पेंडेमोनियम, जिसका अर्थ है कोलाहल, जहाँ ज़्यादा हलचल हो रही हो, शोर शराबा हो रहा हो। तो इस शब्द को 3 बार पढ़ेंगे। पेंडेमोनियम, कोलाहल, पेंडेमोनियम, कोलाहल, पेंडेमोनियम, कोलाहल। जहाँ हलचल वगैरह ज़्यादा हो, कहाँ होती है? ट्रेन वगैरह के स्टेशन पे। तो इसको याद करेंगे टर्ब्यूलेंस। ये शब्द इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, आपने सब इस स्लाइड पर लिखा हुआ एक भी शब्द पहले नहीं सुना होगा, जितना मैं कह सकता हूँ। पेंडेमोनियन, कोलाहल, जहाँ ज़्यादा हलचल हो। टर्ब्यूलेंस, जहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो। कोमोशन या क्लेमर। ठीक है, टर्ब्यूलेंस तो बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ ज़्यादा हड़बड़ी हो रही हो। टर्ब्यूलेंस, कोमोशन या क्लेमर। अब यहाँ कोलाहल का एंटोनिम हो, जहाँ शांति हो, स्टिलनेस हो, रिपोज हो, जहाँ सभी रिपोज हो गए हो, क्विंटेड हो। शब्द है पेंडेमोनियम, जिसका अर्थ है कोलाहल या ज़्यादा हलचल होने वाला ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा हलचल होती है। सिनोनिम होंगे टर्ब्यूलेंस, कोमोशन या क्लेमर। तो एंटोनिम क्या होंगे भाई? स्टिलनेस, रिपोज या क्विंटेड। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है हमारे सामने क्वेस। क्वेस का अर्थ होता है कुचल देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना या क्रश कर देना। एक्सटिंग्विश कर देना, सप्रेस कर देना। सप्रेस का अर्थ होता है दबा देना। तो दबाना, कुचलना, नष्ट करना, कहीं तक एक ही शब्द है। तो क्वेस, कुचल देना, सप्रेस, दबाना, एक्सटिंग्विश, बुझाना, क्रश, कुचल देना। तो 4 वर्ड हो गए। एक बार फिर पढ़ते हैं। क्वेस, कुचल देना, याद हुआ। क्रश सुना होगा आपने, इसकी ट्रिक नहीं बता सकता। एक्सटिंग्विश या सप्रेस। एंटोनिम क्या होंगे? एड, असिस्ट या हेल्प। भाई कुचल नहीं रही तो हेल्प तो कर रही हो आप किसी की। हेल्प, असिस्ट, एड, याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द है बहुत ही बेहतरीन, इमेसिएटेड, दुबला पतला। ये तो है दुबला, ये ही है पतला। ये तो एक इसका वैसे इमेज दिखा दी है मैंने अलग। इमेसिएटेड, जिसका अर्थ होता है दुबला या पतला। थिन सुना है, वीक, कमजोर है तो दुबला पतला होगा। गॉन्ट शब्द अच्छा है, स्टार लगाते हैं भाई। तो शब्द पढ़ा हमने इमेसिएटेड, जिसका अर्थ है दुबला या पतला। सिनोनिम्स क्या होंगे? थिन, वीक या गॉन्ट।
एंटोनियम्स क्या होंगे? रोबस्ट, चबी हो, मोटा हो, या प्लम्प हो। ये रहा इसका एंटोनियम, ये रहा इसका सिनोनियम। शब्द याद होगा, फिर से रिपीट करते हैं। इमेसिएटेड जिसका अर्थ है भाई दुबला या पतला। सिनोनियम क्या होंगे? थिन हो, वीक हो, गॉन्ट हो। एंटोनियम क्या होंगे? जो पतला नहीं है तो मोटा हो, रोबस्ट हो, चबी हो, या प्लम्प हो। चबी शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, प्लम्प भी सुना होगा, रोबस्ट भी सुना होगा, थिन भी सुना होगा, वीक भी सुना होगा। इस स्लाइड में दो शब्द हैं, गॉन्ट और इमेसिएटेड, जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे वाला शब्द है बेरबेरियन जिसका अर्थ है जंगली। जो बार बार खाने के लिए कहता है वो जंगली होता है, दिल पे न लें, ट्रिक है बस। बारबेरियन जिसका अर्थ है जंगली, वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड जो बंदा असभ्य हो, बीस्टली शब्द सिर्फ एक है जो यहाँ अच्छा है, ये आपने सुने होंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो इनको भी याद करना है। सुने होंगे तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कॉमन वर्ड है, ये तो याद होनी चाहिए, और जिन पे स्टार है वो अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, हर शब्द याद होना चाहिए, शब्द ही सभी अच्छे हैं वैसे तो। बारबेरियन शब्द जंगली या असभ्य, वाइल्ड जंगली, अनसिविलाइज्ड असभ्य, बीस्टली असभ्य, जो अवसभ्य न हो, जो सभ्य हो उसका एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड बंदा, डिसेंट बंदा, पोलाइट बंदा, या फिर भाई हम्बल बंदा। कैसे बोल सकते हैं, पोलाइट का भी सिनोनियम होता है हम्बल। तो शब्द क्या पढ़ा? बारबेरियन जिसके सिनोनियम पढ़े हमने वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड या बीस्टली। एंटोनियम्स क्या पढ़े? सिविलाइज्ड, डिसेंट या पोलाइट। आगे वाला शब्द है बेलिकोस, झगड़ालू। इसको याद ऐसे नहीं कर सकते, बिल्ली, बिल्ली कैसी होती है भाई? झगड़ालू। तो बेलिकोस माने होता है झगड़ालू, बिल्ली कैसी? झगड़ालू, ट्रिक है बस। बेलिकोस माने झगड़ालू। सिनोनियम है क्वेलसम, बेलिग्रेंट, कैंटेंक्रोस, कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस। ये शब्द है NDA-PYQ 2013 शायद, और कन्फर्म नहीं बट है NDA-PYQ। वेलिकोस झगड़ालू, याद कैसे किया? बिल्ली झगड़ालू होती है नहीं होती, सबको पता है, तो बिल्ली आ रहा है या नहीं इसमें शब्द, याद करने की ट्रिक है, अपनी भी बना सकते हैं आप। क्वेलसम इसका सिनोनियम है, वेलिग्रेंट इसका सिनोनियम है, कैंटेंक्रस इसका सिनोनियम है। एंटोनियम क्या होगा भाई? जो झगड़ालू हो, चीयरफुल हो बंदा, एकदम चीयरफुल है, हैप्पी है बंदा, प्लीजेंट है। और एक और है इसका सिनोनियम, जॉली और जोवियल, जोवियल। ठीक है, याद हुआ होगा आपको। तो शब्द क्या है? वेलिकोज जिसका अर्थ है झगड़ालू, सिनोनियम है क्वेलसम, वेलिग्रेंट, कैंटेंक्रस। भाई टैंक से टैंक टकरा गए, याद कर लो। बिल्ली यहाँ भी आ रहा है, क्वेलसम याद ही है आपको, सभी की ट्रिक हो गई। जहाँ टैंक से टैंक टकराए तो लड़ाई होनी है, बेली यहाँ बिल्ली आ रहा है, क्वेलसम याद ही है। चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, जॉली और जोवियल याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शब्द है बेलिकोस जिसका अर्थ है झगड़ालू, सिनोनिम है क्वेलसम, बेलिग्रेंट या कैंटेंक्रस। एंटोनियम है चीयरफुल, हैप्पी या प्लीजेंट। शब्द है भाई बड़ी, इसका भाई ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी शब्द ही बड़ा आ रहा है, जो बातूनी हो, जो भाई बातूनी हो, टॉकेटिव हो बंदा, गैरुलस हो बंदा, कम्युनिकेटिव हो बंदा, या फिर एक शब्द तो रह ही गया, जो बंदा चैटर बॉक्स हो, चैटर बॉक्स हो। याद हुआ? वड़ी जिसका अर्थ है बातूनी, सिनोनियम से टॉकेटिव, गैरुलस या कम्युनिकेटिव, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है भाई। जो गैरुलस है NDA-PYQ ऑप्शन में आया है 2022 या 21 में, NDA 2022 या 21 का वो बन के आया ये ऑप्शन, जहाँ ऑप्शन ये थे, पहला था क्रेडुलस, ये था गैरुलस, एक था कैलुअस। ठीक है, ऐसे करके कुछ शब्द थे, वहाँ था ये, कंफर्म है। ठीक है, सन कंफर्म कर सकते हैं आप। बड़ी, बड़ी माने बातूनी, टॉकेटिव, गैरुलस या कम्युनिकेटिव। ठीक है, एंटोनियम क्या है भाई? रेटिसेंट, कम बोलने वाला। इसका एक सिनोनिम और होता है विद ड्रोन। ठीक है, साइलेंट हो बंदा,
स्पीचलेस हो, जिसके पास कंटेंट की कमी हो, जो भाषण नहीं देता, स्पीचलेस कह सकते हैं ना। शब्द क्या पड़ा, बड़ी, जिसका अर्थ है बातूनी। टॉकेटिव, गैरुलस, कम्युनिकेटिव या चैटर बॉक्स, जिसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होंगे भाई, जो बंदा साइलेंट रहता है, जो रेटिसेंट होता है, जो कम बोलता है, या स्पीचलेस होता है, या विदड्रॉन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शब्द की ट्रिक की जरूरत है। शिखर, समिट माने शिखर, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, वर्टेक्स, जेनिथ, पिनेकल, या पीक भी कह सकते हैं ना भाई, पीक, गुटके वाली नहीं, हिमालय वाली पीक, या लाइफ की पीक। तो इसका अर्थ है सुमित माने शिखर, इसको याद रख सकते हैं सुमित से। अब ये ट्रिक कुछ नहीं हुई, सिर्फ बकवास है। समिट माने शिखर। सिनोनिम क्या है, वर्टेक्स, जेनिथ, पिनेकल। एंटोनिम क्या होंगे भाई, ऊंचा नहीं है तो बेस में है, बॉटम में है, या नेडर। शब्द याद हुआ समिट, जिसका अर्थ है शिखर। एंटोनियम है बेस, बॉटम या नेडर। सिनोनिम है वर्टेक्स, जेनिथ, पिनेकल। याद हुआ वो, आई हो। आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं, नहीं शब्द खत्म होते हैं। वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको आपकी क्लास कैसी लगी, और तब तक के लिए वेट कीजिए नई बुक शो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।